सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं सभी दर्शकों को विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। बात कफ ज्वार ज्वार कितने प्रकार का होता है, किस ज्वार के क्या लक्षण होते हैं, मतलब बुखार, ज्वार माने बुखार, तो बुखार कौन कितने प्रकार का होता है, किसके कौन से लक्षण होते हैं, किसकी कौन सी दवा होती है, आज ये मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। बात कफ ज्वार मतलब बात और कफ जो है बुखार जिसे कहते हैं, उसके लिए मैं आज जानकारी देना चाहता हूँ। इसको रोग क्यों होते हैं, ये इसका कारण क्या है। ये रोग वायु बढ़ाने वाली चीज़ें खाने से, जैसे आपको लगता है कि हम कोई चीज़ें खा लें तो हमारी जो है शरीर बढ़ जाएगा, या ऐसी कोई चीज़ खाने से, जो वायु बढ़ाने वाली चीज़ें खाने से तथा कफ बनाने वाली चीज़ें खाने से, ये ज़्यादातर रोग को ऐसी चीज़ें खाने से ये रोग जल्दी होने की संभावना पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ अगर सेवन करेंगे तो ये चीज़ों की आपको लक्षण ये बुखार के बनेंगे। और जैसे चावल ज़्यादा खाना, अरहर की दाल खाना, उड़द की दाल खाना, दही खाना, ठंडी सब्जियां खाना, मैदा मिठाई से बने हुए पेठे वगैरह ऐसी चीज़ें खाने से ये जो है बात कफ ज्वार जो होता है बुखार, तो इन चीज़ें खाने से ज़्यादातर पकड़ता है सीजन के हिसाब से। इस सीजन में अगर अपने आउटर सीजन में इनको यूज किया और खाया तो इन चीज़ें खाने से ये बुखार जो है ज़्यादातर पकड़ती है। और इसके जो है इसकी पहचान क्या है, ध्यान दीजिए, भोजन में अरुचि रहेगी, आपका भोजन खाने का मन नहीं करेगा। खाना सामने रखा होगा थाली, फिर भी आपको लगेगा मेरा पेट भरा हुआ है खाने का। जोड़ों में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द, शरीर बिल्कुल ठंडा रहेगा, आपका ठंडा रहेगा, और नींद नहीं रात को आएगी आपको रात में लेटे रहेंगे और मन यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, नींद नहीं आएगी। सिर में दर्द, हल्का हल्का सिर में दर्द बना रहेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। और जो जुखाम, खांसी, समझ लीजिए आपको हल्की हल्की खांसी भी आएगी, जुखाम भी बना रहेगा ये, और पसीने भी शरीर में आने लगेंगे आपके, कभी आएंगे कभी बंद हो जाएंगे, खांसी आपको आएगी, और आप कुछ दवा खा लेंगे थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर वैसे वैसे हो जाएगा, और हल्का हल्का बुखार आपके शरीर में बना ही रहेगा। इसके ये और बुखार बना रहेगा, और कभी कभी आपको जो है पेशाब भी रुक रुक करके आएगी। इस बुखार के शरीर में पसीना बहुत आता है, ध्यान दीजिएगा। और नाड़ी कभी चलेगी कभी रुक जाएगी, कभी चलेगी कभी रुक जाएगी, कभी तेज चलेगी कभी धीमी चलेगी, ये लक्षण इसमें जो है बनते हैं। ये जो आपको मैंने बताया बात कफ ज्वार, जिसमें ये लक्षण बनेंगे, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर इस तरह के लक्षण बनते हैं घर में किसी को, तो आप देसी दवाइयों से उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसको क्या दिया जाए जो वो सही हो जाए। देखिए, चिरायता सभी लोग जानते हैं, चिरायता हो गया, नांगर मोथा, नांगर मोथा भी गाँव में होता है, सभी गाँव के लोग सब जानते हैं। आप पंसारी कहीं जाएंगे तो भी मिल जाएगा। और गिलोह, गिलोह जो नीम के पेड़ में लटकी रहती है, गुरुज भी कहते हैं। सौंठ, सौंठ सभी लोग जानते हैं, घर में भी पाई जाती है। इनको 5-5 ग्राम लेकर के आपको कूट पीस करके, ध्यान दीजिएगा, और एक ऐसे पानी में उबालिए, एक गिलास पानी में उबालिए किसी बर्तन में, और उबालते उबालते जब वो आधा रह जाए, मतलब काढ़ा बन जाए, उसको आपको इसका काढ़ा है पीना है। तो जब उसको सब चीज़ें मिला करके आप उसको 1 गिलास 250 ग्राम पानी में डाल देंगे, जब उबलते 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 खौलते खौलते जब वो आधा रह जाए, तो उसको गुनगुना चाय की तरह सुबह शाम पीना है। अगर बात कफ की ये बीमारी है, आपको इसका बुखार है, तो इसको आप 2 से 3-4 बार पिएंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में ऑटोमेटिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको अंग्रेजी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही आपको राहत मिल जाएगी। तो आप इसको जो है बना करके यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वाली बुखार होगी तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है, आपको लगता है कि नहीं वैद्य जी जो जानकारी देते हैं सही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
आगे बढ़ाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। बुखार कितनी प्रकार की कैसी कैसी होती है, बुखार के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर अभी बताया हूँ और भी बताऊँगा कि कौन सी बुखार के कौन सी दवा लेनी चाहिए आयुर्वेदिक में। भाई अंग्रेजी दवा में तो उन्होंने जांच कर लिया, जाकर के मशीन से जो हुआ उन्हें दवा दे दिया, उन्हें खाना बंद कर दीजिए। इसमें आपको खाना पीना कुछ नहीं बंद करना, बस सुबह शाम इसको काढ़ा लेना है आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। अगर आपको जो है मेरे वीडियो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो अन्य आदमी भी इसका लाभ उठा सकेगा। और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ, कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा में मेरी दुकान है, श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले नाम से मैं यहाँ जाना जाता हूँ। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर के मिल सकते हैं, किसी प्रकार का सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर दवा नहीं बना पा रहे किसी कारणवश तो आप बनी बनाई दवा मुझसे मंगा सकते हैं, जो उचित रेट में होगा वो आपको दवा पहुँचा दी जाएगी। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 9455 073 964 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मोबाइल नंबर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर इसी लक्षण के हिसाब से आप बनाते हैं, यूज करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार।